मसीह के बाबरकत नाम में आप सबका सलाम। मेरा नाम है किंजा मकसूद। आप देख रहे हैं किंजा प्लस चैनल। अगर आपको मेरी वीडियो से बरकत मिलती है और इंफॉर्मेशन मिलती है तो दूसरों के साथ शेयर किया करें ताकि आपके वसीला से दूसरे भी खुदावंद के कलाम को सुन सके और बरकत को हासिल कर सके। आज मेरा टॉपिक है डोंट डिपेंड ऑन अदर्स। कुछ लोग दूसरों पर बड़े डिपेंडेड होते हैं, अपना आप दूसरों पर ही डाल देते हैं कि वो ही आपको पालेगा, टेक केयर करेगा। आए इस मुतालिक मेरे साथ निकालें दूसरा थेसलुनिकियों उसका 3 बाब उसकी 8 से 15 आयत तक मैं आपके सामने रीड करूंगी। और किसी की रोटी मुफ्त ना खाते थे, बल्कि मेहनत मुशक्कत से दिन रात काम करते थे ताकि तुम में से किसी पर बोझ न डालें। इसलिए पलूस रसूल कह रहा है कि हम जब पलूस रसूल नबी खुदा के नबी खिदमत करते थे खुदा की, तो वो अपनी कलीसिया पर ही डिपेंडेड नहीं हो जाते थे, उनकी कमाई की तरफ ही देखते नहीं रहते थे, उनके हाथ की तरफ ही देखते नहीं रहते थे कि ऐ सानू कुछ देन दे ते फिर असी अपने घर दा दारोमदार चलावांगे या हम अपनी जिंदगी को गुजर बसर करेंगे। जबकि पलूस रसूल कहता है कि हम दिन रात खुद मेहनत मुशक्कत कर कर रोटी कमाते थे और खाते थे। आजकल दूसरे पास्टर क्या करते हैं कि अपनी कलीसिया पर ही डिपेंड हो जाते हैं कि कलीसिया हदिया देगी, दै यकी देगी ते फिर साडे घर दा निजाम चलेगा। उस तो बगैर असी अपने हाथ पैर नहीं हिलाने, हमारे घर में किसी ने नहीं काम करना। उसके आगे हम पढ़ते हैं कि क्या लिखा है, इसलिए नहीं कि हमको इख्तियार ना था, बल्कि इसलिए कि आप अपने आप को तुम्हारे वास्ते नमूना ठहराएं ताकि तुम हमारी मानित बनो। पलूस रसूल कहता कि साडे को इख्तियार नहीं सी कि असी खुद बैठकर और कलीसिया के लोगों के पैसों पर जिए और अपने घर का दारोमदार चलाएं, निजाम चलाएं। क्या हमारे इख्तियार में नहीं था? वो कहता है कि हमने मेहनत मुशक्कत इसलिए की ताकर तुम्हारे लिए नमूना बने, ताकर उन खादमों के लिए नमूना बने जो आज इस तरह से करते हैं, ताकर उन लोगों के लिए नमूना बने जो मेहनत से डरते हैं, मेहनत नहीं करना चाहते और दूसरों पर डिपेंडेड रहते हैं। 10वीं आयत में पढ़ते हैं, और जब हम तुम्हारे पास थे उस वक्त भी तुमको ये हुक्म देते थे कि जिसे मेहनत करना मंजूर ना हो वो खाने भी ना पाए। वही बात कि अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप खा भी नहीं पाएंगे, आप अपनी लाइफ को एंजॉय भी नहीं कर पाएंगे, आप कोई चीज खरीद भी नहीं पाएंगे। आप क्यों हमेशा दूसरों पर डिपेंडेंट रहते हैं कि दूसरा ही आपको कोई चीज खरीद कर दे या ला कर दे या खिलाए। खुदावन ने उस शख्स को भी 2 हाथ 2 पैर दिए हैं और आपको भी 2 हाथ 2 पैर दिए हैं। तो पलूस रसूल कहता है कि खुद मेहनत कर कर कमाए ताकर अपने हाथ की रोटी खाए। आए आगे देखे पलूस रसूल क्या कहता है। ऐसे शख्सों को हम खुदावन यीशु मसीह में हुक्म देते और नसीहत करते हैं कि चुपचाप काम करके अपनी ही रोटी खाएं। पलूस रसूल कहता है कि ऐसे लोगों को हम नसीहत करते हैं कि नसीहत करते हैं कि चुपचाप काम करें और रोटी कमाकर अपनी रोटी खाएं। कुछ लोगों ने पैसों पर नजर रखी होती है कि इनकी कमाई आएगी तो फिर ये हमें हदिया देगा, चंदा देगा, तो फिर हमारे घर का निजाम चलेगा। और कुछ लोग अपना दुख दर्द सुनाकर लोगों से पैसे हड़प लेते हैं।
कुछ लोग झूठ बोलकर अपने दुख सुनाकर कि हमें ये बीमारी होगी, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, आपके पैसे खा जाते हैं और फिर जब आपको पता लगता है तो आपको बड़ा दुख होता है। तुम ए भाइयों नेक काम करने में हिम्मत ना हारो। ये नहीं कि आपने अब शॉर्टकट यूज करने शुरू कर देने हैं। पौलुस रसूल कहता है नेक काम करने में हिम्मत ना हारो, मेहनत का काम करने में हिम्मत ना हारो। पसीना खून पसीने की कमाई में जो बरकत है वो किसी में नहीं बरकत, वो आपके इस शॉर्टकट में बरकत नहीं है। आप हराम पैसा कमा तो लेते हैं लेकिन वो हराम पैसा अपने साथ बहुत सी चीजों को लेकर आता है। वो हराम पैसे के साथ बदी आती है, वो हराम पैसे के साथ बीमारियां आती हैं, वो हराम पैसे के साथ तूफान आते हैं, वो हराम पैसे के साथ गुनाह आता है, शैतान आता है, बेचैनी आती है। फिर आप कहते हैं कि हमें बीमारियां कैसे लग गई, फिर आप कहते हैं कि ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। आपने हराम जितना भी कमाया होता है, फिर क्या होता है कि वो पैसा आपकी उस बीमारी में जाया हो जाता है, चला जाता है। इसलिए जो कुछ भी कमाए मेहनत से कमाए, और खुदावंद भी कहता है कि मेहनती के हाथ में इसने बरकत को रखा है। आप मेहनत से कमाएंगे, आपके रुपए पैसे में बरकत डालने वाला वो जिंदा खुदा बैठा है। आए आगे बढ़ें। और अगर कोई हमारे इस खत की बात को ना माने तो उसे निगाह में रखो और उससे सोबत ना रखो ताकि वो शर्मिंदा हो। अब ये नहीं कि आपने उस शख्स को नसीहत की, आपने उस शख्स को समझाया कि यार ये शॉर्टकट है, ये गलत है, इस तरह से काम ना कर, या आपने बहुत कुछ उसको समझाने की कोशिश की लेकिन उस शख्स ने आपकी बात ना मानी। पौलुस रसूल कहता है हमारे भी इस खत की कोई बात को नहीं मानता तो उस शख्स को नजर में रखें, निगाह में रखें, ना कर उस शख्स से नफरत करने लग जाएं, ना कि उस शख्स को ये सोचने लग जाए कि इसने अब मेरी बात नहीं सुनी तो अब ये मुझसे मुंह ना लगाए और मैं इससे मुंह नहीं लगाऊंगा, या अब इसने मेरी बात नहीं मानी तो मैं इसको अब समझाना छोड़ दूंगा। नहीं मेरे बहन भाइयों, आपने उस शख्स को निगाह में रखना है और उस शख्स को नसीहत करते रहना है। उस शख्स से नफरत नहीं करने लग जाना, या उस शख्स को दूसरों के आगे शर्मिंदा नहीं करने लग जाना, कलीसिया में शर्मिंदा नहीं करने लग जाना कि यार इन्हें मेरी गाल नहीं मनी, मैंने ऐ समझाया। हर किसी से उस शख्स की सिचुएशन को डिस्कस ना करने लग जाएं, उसको नंगा ना करने लग जाएं, उसको दूसरों के सामने गंदा ना करें, शर्मिंदा ना करें, ताकि वो नेक्स्ट टाइम वो शख्स आपसे बात ही ना करे, उसको आपसे ठोकर लगे, वो कहे कि पास्टर तो ऐसे होते हैं, किसी का राज नहीं रखते, तो हमने इनसे बात नहीं करनी। आए आगे पढ़ें। लिखा है लेकिन उसे दुश्मन ना जानो बल्कि भाई समझकर नसीहत करो। पौलुस रसूल क्या कहता है कि उस शख्स ने आपकी बात नहीं मानी या वो समझा नहीं तो उसको आपने दुश्मन नहीं बना लेना, उससे अदावत नहीं रखना शुरू हो जानी, उसको डिग्रेड करना शुरू नहीं कर देना, बल्कि जब तक वो शख्स आपकी उस बात को मान नहीं लेता, उस ट्रैक पर नहीं आ जाता, आपने उस शख्स को नसीहत करते रहना है, समझाते रहना है, दुश्मन नहीं बना लेना। उम्मीद है आपको इस कलाम से बरकत मिली होगी और आपको समझ आई होगी। खुदावंद आप सबके साथ हो। गॉड ब्लेस यू।